लाहौर का इलाका डिफेंस 9 जहां अहमद जवेद नामी नौजवान को उसके ही दोस्तों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। आज 5 दिन बाद इस केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके हवाले से तफसील मैं आपको बताऊंगा। यहाँ इसमें पुलिस ने एक नामजद मुलजिम और कुछ नामालूम अफराद जो रखे गए थे उनमें से गिरफ्तार जो है वो मुलजिमान को किया है। 5 मुलजिमान टोटल गिरफ्तार किए हैं। इसमें एक मुलजिम मरकजी मुलजिम जो है जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। मुलजिमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और सारा मामला है क्या, अब तक की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची और इसमें तफसीलन मैं आपको बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। लेकिन इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद क्राइम से जुड़ी स्टोरियाँ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, इतवार के रोज़ 5 रोज़ कबल DHA 9 में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें जो FIR में नामजद मुलजिमान हैं अब्दुल्ला और अबू बकर, उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड की मदद से वहाँ फायरिंग की और फायरिंग की जद में आकर 29 साला अहमद जवेद जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक आदिल रशीद का बेटा है वो मारा गया। इस पर पुलिस ने जागोबा से शवाहिद इकट्ठे किए और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर वर्षा के हवाले किया और फिर आदिल रशीद जो मकतूल के वालिद हैं उनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 2 नामजद और 5 नामलूम मुलजिमान को जो है वो रखा था। उसके बाद तफ्तीश जो है वो पुलिस ने शुरू की और फिर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश करते हुए पुलिस ने जागोबा से 3 लड़कियों समेत 4 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया था। एक इसमें नौजवान जिसका ये जगह थी जहाँ पर यह तनाज़ा हुआ वो शामिल था, जबकि 3 लड़कियां जो वहाँ पर मौजूद थीं उनको शामिल तफ्तीश किया गया था। इनके बयानात कलमबंद किए गए तो ये बात पता चली कि हुकूआ से एक हफ्ता कबल जो है वो इन दोनों दोस्तों में जो है वो लड़की के तनाज़े पर जो है वो झगड़ा शुरू हुआ और जो तीसरा फरीक है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया उसने सुलह के लिए इन दोनों पार्टियों को जो है वो यहाँ इकट्ठा किया था, लेकिन यहाँ दोबारा इनमें जो बहस व तकरार हुई और फिर जो खून रेजी में बदल गई तो फायरिंग गई। CCTV फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि जो एक नामजद मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड के हमरा सरेआम जदीद असले से जो है वो फायरिंग करता है और इसी फायरिंग की जद में आकर 29 साला अहमद जवेद जो है वो मौका पर ही हलाक हो गया और इसका ड्राइवर जो है वो वहाँ जख्मी हुआ, जिसने फौरी तौर पर अहमद जवेद के अहल खाना को जो है वो इतला दी, जिस पर वो मौका पर पहुँचे और फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। अब इसमें जो है वो तफ्तीश DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा के सपुर्द जो है वो की गई थी। एक टीम जो है वो मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई थी, जिसके हेड जो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा खुद थे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन SP कैंट और DSP जो इन्वेस्टिगेशन हेड हैं वो इस टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की और फिर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम शुरू किए। इसमें नाज़रीन बताया यह भी जा रहा है कि मुलजिमान जो बासर अफराद हैं उनमें जो मुलजिमान नामजद हैं उनके जो बैकग्राउंड है वो सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है और कुछ मीडिया मालकान में भी उनका जिक्र जो है वो किया गया है। ताहम ये तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन इस मुकदमे की तफ्तीश जो पुलिस ने शुरू की तो फिर मुलजिमान तक रसाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए और अब पुलिस ने इसमें जो नामजद मुलजिम हैं अबू बकर और 2 सिक्योरिटी गार्ड उनको गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान से जो है वो तफ्तीश की जा रही है, जबकि इसमें एक मरकज़ी मुलजिम अब्दुल्ला अभी मफरूर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इस सारे मामले पर जो है वो मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश कर रही है और जो पहले मुलजिमान गिरफ्तार किए थे जिनमें जो जायबगुआ है जहाँ ये इंसिडेंट हुआ उस नौजवान को जो हिरासत में लिया था, लेकिन उसके बाद जो मकतूल के जो वर्सा थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये बेगुनाह है, इसका कोई कसूर नहीं, जिसके बाद उसको वहाँ से रिलीज़ किया गया। लेकिन जो लड़कियाँ वहाँ से हिरासत में ली गई थी उन्होंने जो बयान कलमबंद करवाया उसके बाद दोबारा उस नौजवान को जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया। अब मजमूई तौर पर 10 अफराद जो हैं वो पुलिस के पास से मौजूद हैं जिनके बयान कलमबंद किए गए, जिनमें से 5 जो हैं ये मुलजिमान हैं। एक मरकज़ी मुलजिम जो FIR में नामजद है और दूसरा मरकज़ी मुलजिम जो अभी तक मफरूर है। इसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और पुलिस का ये दावा है कि मेरिट पर जो है वो तफ्तीश की जाएगी और जल्द इन मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मुलजिमान जो सारे हैं ये गिरफ्तार होंगे और क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, इस हवाले से आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।